Very good afternoon. Thanks for staying with us here on Breaking Ground. I'm Prithween Wala. Let's quickly start with another breaking news update coming in. Now remember, there are several madrasas wherein the Uttar Pradesh Sarkar has argued for a need for conducting surveys, and as the UP government conducts these surveys, State Child Right Commission has written to Yogi government requesting to shut down unrecognized madrasas. The panel has said that these madrasas are serving as source of exploitation for many children. Listen in. ये मेरा गुसाईगंज का, लखनऊ में गुसाईगंज एक स्थान है, वहाँ के मदरसे का निरीक्षण था। वो निरीक्षण इस आधार पर था कि वहाँ पर एक फ़ोटो वायरल हुई कि मदरसे से दो बच्चों को, जो मदरसे में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को जंजीरों से उनके पैर में जंजीर बांधकर ताला डाल दिया गया था। तो इसके कारण उसका निरीक्षण किया गया। जब उस मदरसे का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि वो मदरसा जो है वो गैर कानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा है। उस निरीक्षण में ये निकल कर आया कि जो मदरसे हैं, या तो उनको सरकार के पोर्टल पर होना चाहिए तो वो मान्यता प्राप्त हुए, और जो मदरसे सरकार के पोर्टल पर नहीं है वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। Let me go across to Manish joining us with more details. Manish, और जानकारी दीजिए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर्वे क्या करना चाहिए इन मदरसाओं पे। बहुत सारी मुस्लिम बॉडीज ने अपोज किया है ये मूव। उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है कि ये मॉडर्नाइज करने के लिए एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, पर एक चाइल्ड राइट्स बॉडी की ऑब्जर्वेशन जो बाहर आई है, काफी अहमियत है अब इसकी भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदरसों में सवाल उठते रहे। सवाल वहां पढ़ाए जाने वाले शिक्षक पाठ्यक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही बच्चों को जबरदस्ती वहां रखा जाता है, ऐसे सवाल भी उठे हैं। और सिवलर वाला मदरसा जिसका जिक्र राज्य बाल संरक्षण आयोग ने किया है, इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दो बच्चों को जबरदस्ती जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था। जैसे तैसे करके बच्चों ने वहां से भागने में कामयाबी हासिल करके वो अपने घरों तक पहुंचे थे। हालांकि उस मामले में परिवारीजनों ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया था, लेकिन बाल संरक्षण आयोग ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था कि ऐसे मदरसे जो गैर पंजीकृत रूप से काम कर रहे हैं, इन मदरसों को बंद करवाने की कार्रवाई की जाए, एक सर्वे करा लिया जाए, और जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, गैर कानूनी एक्टिविटी वहां हो रही है, ऐसे मदरसों को बंद कराया जाए। हालांकि राज्य सरकार का अपना अलग तर्क है। जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद, उनका कहना है कि मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे कराया जा रहा है। मदरसों में जो शिक्षा क्रम है, जो पाठ्यक्रम है, वो आधुनिक शिक्षा के तालमेल बिठाते हुए हो, ऐसी व्यवस्था मुमकिन बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने इस बात का इशारा भी किया है कि मदरसों में जो अक्सर आरोप लगते हैं कि आतंकवादी पैदा होते हैं, तो वो इस सर्वे के जरिए उस चीज को झुटलाना चाहते हैं कि अब वहां पर आतंकवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी बच्चे निकलकर सामने आए। जो मदरसों का पाठ्यक्रम है उसमें तो बदलाव हो ही, साथ ही जो तमाम टेरर लिंक की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब हिंसा उठ रहे हैं, कई सारे मदरसों पे उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वे की मांग करते हुए, सर्वे पे दबाव बढ़ाते हुए दिखती है। और इसी सब में एक और